हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ला दिया है, जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसमें से मैंने क्वेश्चन तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब मैं आगे इसका सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे सॉल्यूशन करते हैं एकदम शॉर्टकट तरीके से। जी मैं समझिएगा फ्रेंड्स कि शॉर्टकट तरीका मैं करता हूँ तो हमें पेपर में है ना कम मार्क्स मिले। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं शॉर्टकट तरीका आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपको मैं शॉर्टकट तरीका बोलूँगा तो इससे आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंट आएगा आपके अंदर कि हाँ यार ऐसा कौन सा तरीका है जो हम है ना हम नहीं जानते, सर जानते हैं, है ना। तो चलिए आ जाइए, हम समझते हैं ऐसी कौन सी वो बला है जिसे हम नहीं जानते वो सामने सर जानते हैं। तो देखिए चलो आ जाइए समझते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें आप देख के घबरा बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिससे सोच रहे होंगे कि भैया हमसे जब सिंपल ही वैल्यू समझने नहीं आ रही थी तो अब हमें है ना इसमें स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई में भी लगा दिया, जी और बला आ गई। बिल्कुल भी मत घबरा, मैं आपको एकदम बताऊंगा कैसे सॉल्व कर देंगे, एकदम मक्खन मिलाई जैसे। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। कुछ नहीं करना, पहले नंबर अपन इसे गिवन कर लेते हैं, है ना, हमेशा की तरह। तो लिख लीजिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। लिख लिया अपन ने। अब कुछ नहीं करो फ्रेंड्स, 2 को तो आप भूल ही जाओ कि अपने 2 भी है, ठीक है। तो 2 को आप यहाँ छुपा दो। पहली बात, अगर आप यहाँ 2 को छुपा दोगे तो बचा क्या, tan स्क्वायर पर 45 डिग्री। अगर आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, अगर यहीं 45 की जगह पर कोई और वेरिएबल होता, क्योंकि 45 तो एक वेरिएबल का काम कर रहा है ना जी, तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन अगर 45 की जगह मैं यहाँ पर x रख देता, x या फिर a रख देता या फिर b रख देता या फिर बोलूँ y रख देता, तो आप क्या समझते कि tan स्क्वायर y है, यानी कि हमें tan स्क्वायर की फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है, मतलब यहाँ पर 45 को देख के घबराओ मत जी, मत देखो कि भैया 45 आ गया हमें क्या करना है। यहाँ पे आप जी देखो कि 45 है ना, एक है ना वेरिएबल है, उस नज़र से देखा जाए तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का इसका मतलब ये हुआ कि tan के ऊपर स्क्वायर लगाएं तो अपन इस स्क्वायर को होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 को तो मल्टीप्लाई में रखिए भैया, ठीक है। फिर tan लिखिए 45 डिग्री लिखिए, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, है ना। और यहाँ पे भी cos नहीं है, इसको भी होल स्क्वायर पे ले आओ, लो ऐसा कर सकते हैं या नहीं। हालांकि देखा जाए ये अपन जो कर रहे हैं ये एकदम समझाने के तौर पे कर रहे हैं, है ना जी, मैं आपको केवल समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसे होल स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, आप लोगों को एग्जाम में करना तो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सोचें तो आप इसको एग्जाम में ऐसे शो मत करना, इसको डायरेक्ट आप है ना इसको शो कर देना। मैं बताता हूँ आपको अभी आगे। देखो अपन ने tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि भाई होल स्क्वायर में है तो है, क्योंकि ये 45 30 डिग्री 60 डिग्री जो कि कौन है, एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखो tan 45 की डिग्री आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम चलिए हम बता देते हैं। पहले नंबर इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब tan 45 की डिग्री क्या होती है भैया, पहले समझ लें, है ना। तो tan 45 की डिग्री होती है हमारी 1, क्या होती है 1, ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी वाली पिछली वीडियो में या फिर बोलो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या समझा था, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वही आप डाल दीजिए। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है। और हमारी क्या नाम है, sin 60 की वैल्यू, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो भी मेरे ख्याल से √3/2 होती है ना फ्रेंड्स। तो देखो लिख दिया, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, पुटिंग वैल्यू करनी, तो लिख दीजिए पुटिंग the value in equation number first, है ना फ्रेंड्स। अब क्या करें, तो यहाँ पे हमने पुटिंग वैल्यू करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इक्वल में तो चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा, जी चलेगा, जी नहीं चलेगा, जी चल रही है हमारी वैल्यू, ये दिख रही वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी इक्वल में चल रही है, याद रखना ये बात, ओके। अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए भैया। cos 30 डिग्री वैल्यू क्या, √3/2 लिख दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि स्क्वायर में चल रहा है भैया, है ना।
तो आगे बढ़ते हैं। माइनस का साइन है, लगाओ, वरना माइनस में नाराज हो जाएगा, है ना। तो देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो √3/2 लिखा, होल स्क्वायर में स्क्वायर लगाओ, लगा दिया। अब देखो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई। अब हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें बस सीधे सिंपल हिसाब रखना है। क्या करना है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का इंटू अगर आप 1 में करोगे, 1 का इंटू अगर 2 में करोगे तो 2 ही बचेगा। ये तो आप सभी जानते ही हैं। देखो √3 का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब √3, मतलब ये बोल रहा है कि √3 इंटू √3 ऐसा बोल रहा है। तो आप सभी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो स्क्वायर का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हम 3। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4, लिख दिया। ऐसी ये है तो यहाँ पे भी 3/4 लिख दो, लिख दिया। अब बचा देखो क्या है, देखो साफ सुथरा हिसाब है, आपको सामने एग्जैक्ट दिख रहा है, पॉजिटिव 3/4 और नेगेटिव 3/4 हैंगे दोनों, क्या कर दो, क्रॉस कर दो, यानी कि पॉजिटिव ने नेगेटिव को मार दिया। ओके, अब यहाँ बचता क्या है हमारा 2 × 1 बचता है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2। आंसर क्या बचेगा हमारा 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इजिकल्स में क्या बचा 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भैया, लास्ट में जो अता करके लिखते हैं, यानी थर्स द required वैल्यू क्या होगी 2, क्या होगी 2। आ गई समझ में आप लोगों को, तो 2 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन जो हमने बड़े प्यार से समझाया आपको, तो बड़े प्यार से आपको समझने भी आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको बड़े प्यार से समझने आ ही गया है तो यार एक लाइक तो बनता ही है ना। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने भी हैं जो कि है ना अभी तक देख रहे होंगे वीडियो रोजाना लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे, तो प्लीज़ उनसे विनम्र निवेदन कि भैया अगर वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके, जिससे क्या होगा, डेली आपको न्यू वीडियो मिलेंगी अट्रैक्टिव, जो सबसे पहले आपको मिलेगी।